आज हरियाणा ग्रामीण चौकीदार सभा की राज्य कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाई गई, जिसकी अध्यक्षता बाबूराम राज्य प्रधान ने की। संचालन कलीराम महाशिव ने किया और सभी जिलों से लगभग डेलीगेट पदाधिकारी शामिल हुए। और सरकार के रवैये को देखते हुए आज इस बैठक में सभा की जितनी भी समस्याएं हैं उनके ऊपर गहनता से विचार किया गया। लंबे समय से सरकार चौकीदारों के साथ अनदेखी कर रही है, इसलिए गहनता से विचार करते हुए इस पर ठोस निर्णय लिए गए हैं। जो वो हमारी ग्रामीण चौकीदार सभा के प्रभारी कोमड़ी विनोद जी उसके ऊपर चर्चा करेंगे। साथियों नमस्कार। ये जो चौकीदार सभा की आज जो मीटिंग हुई है राज्य कमेटी की, उसमें ग्रामीण चौकीदारों के मांग मुद्दे मसलों को लेकर विचार किया गया है। और ना केवल विचार किया गया बल्कि उन मांगों और समस्याओं के निदान के लिए सरकार के पास मांग पत्र हम अलग अलग मौक़ों पर भेज चुके हैं, लेकिन अभी तक समाधान नहीं हुआ। तो अंततः मजबूरीवश ग्रामीण चौकीदारों को ने आज राज्य स्तरीय आंदोलन की रणनीति बनाई है। सबसे पहले तो हम यही कहना चाहते हैं कि पिछले 10-20 साल से नहीं बल्कि सदियों से ये ग्रामीण चौकीदार समाज की सेवा करते आ रहे हैं। आज जो चौकीदार हैं, इनसे पहले इनके माँ बाप जो थे उन्होंने चौकीदारा किया, और उनसे पहले उनके माँ बाप ने चौकीदारा किया। 100 साल से भी ज़्यादा हो चुके अंग्रेज़ों के समय से ही चौकीदारों की नियुक्ति का ये अभियान जो है वो शुरू हुआ था। अंग्रेज़ों के समय से ही नियुक्तियां की गई, और लेकिन उसके बावजूद आज तक हरियाणा के अंदर हरियाणा की सरकार ने इनको मानदेय पे रखा हुआ है, कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया। इसलिए ग्रामीण चौकीदार सभा की सबसे पहली मांग यही है कि हरियाणा के ग्रामीण चौकीदारों को चौथे दर्जे का कर्मचारी घोषित किया जाए, यानी कि चौकीदारों को पक्के कर्मचारी का दर्जा दिया जाना चाहिए। और जब तक चौथे दर्जे के कर्मचारी का दर्जा ना मिले तब तक कम से कम 24,000 रुपये मासिक वेतन ग्रामीण चौकीदारों को मिलना चाहिए। ये हमारी मांग है। इसके साथ साथ हम ये कहना चाहते हैं कि लगातार आप देखेंगे तो हरियाणा के ग्रामीण चौकीदार की ड्यूटी 24 घंटे की है। दिन का पता नहीं, रात का पता नहीं, मतलब किस टाइम इनको ड्यूटी पे जाना पड़ जाए। लेकिन बावजूद इसके इनका जो वेतन है वो वेतन तभी बढ़ोतरी होती है जब ये हरियाणा के ग्रामीण चौकीदार सरकार के खिलाफ सड़कों पे उतरते हैं। और इसका उदाहरण हम आपको बता रहे हैं। मतलब 2018 के अंदर मार्च में विधानसभा का घेराव किया हज़ारों चौकीदारों ने, और उसके बाद 2 अप्रैल 18 को हरियाणा के मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी 3,500 से 7,000 रुपये मानदेय करने की। लेकिन आज 18 से 22 तक 4 साल बीत चुके हैं। मतलब 2018 में चाय, चीनी, साग, सब्जी, चावल, दाल, किराया, भाड़ा, कापी किताब, दवाई, पानी, ये तमाम जो वस्तुएं हैं जिंदा रहने के लिए, इनकी जो कीमतें थी वो कीमतें आज के मुकाबले काफ़ी कम थी। उस समय जो 3,500 रुपये मिलते थे, आज जो 7,000 रुपये मिल रहे हैं, उन 7,000 में वो वस्तुएं 7,000 में क्या 14,000 रुपये में भी वो वस्तुएं नहीं मिल रही है। मतलब महंगाई इतनी बढ़ चुकी है आज के दिन। लेकिन उसके बावजूद पिछले 4 साल से हरियाणा की सरकार ने एक भी रुपया मानदेय के अंदर बढ़ोतरी नहीं की, जिससे साफ जाहिर होता है कि एक तरफ तो हरियाणा की सरकार चौकीदारों को अपनी आँख, नाक और कान बताती है। वो कहती है कि चौकीदार सरकार की आँख, नाक और कान का काम करते हैं। वो गांव स्तर की, मोहल्ला स्तर की, गली स्तर की जो भी समस्याएं हैं, गांव में घटित होने वाली घटनाएं, उनकी जानकारियां वो सरकार तक भेजते हैं। और लेकिन दूसरी तरफ ये जो आँख, नाक, कान जिनको बताया जा रहा है चौकीदारों को, इनको अपनी इस महंगाई के अंदर मतलब गुजारा होने लायक वेतन तक भी नहीं दिया जाता। 4 साल बाद भी आज कोई बढ़ोतरी नहीं है। हमारी मांग लगातार रही है कि ग्रामीण चौकीदारों को
वार्षिक बढ़ोतरी मिलनी चाहिए। हर 6 महीने के अंदर महंगाई के जो आंकड़े हैं, महंगाई के आंकड़े जोड़ते हुए महंगाई भत्ता भी मिलना चाहिए। ये मांग भी हम लगातार करते आ रहे हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक इसका कोई निपटारा नहीं किया। बल्कि हम ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से हरियाणा के मुख्यमंत्री पे वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं। और वो वादा खिलाफी का आरोप इस आधार पे लगा रहे हैं कि 2 अप्रैल 2018 को हिसार के अंदर चौकीदारों का सम्मेलन किया गया, उसके ऊपर लाखों रुपए खर्च किए गए, और वहीं पे जो मुख्यमंत्री ने कहा कि 3500 से 7000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, वो मिलना शुरू हुआ, लेकिन उसी समय पे ये घोषणा की गई थी कि 60 साल से ऊपर के चौकीदार जिनको रिटायर कर दिया गया था सरकार की तरफ से, लेकिन काम लेती रही सरकार, उसके बावजूद भी कहीं 2 साल, 2.5 साल, 3 साल तक भी चौकीदारों से काम लिया गया। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा था कि 2014 से और 17 तक का जो भी चौकीदार 60 साल से ऊपर के थे जिन्होंने काम किया, हम उनके बकाया जो मानदेय है उसका भुगतान करेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री की वो घोषणा आज तक लागू नहीं हुई। मुख्यमंत्री ने खुद ने 3 बार अलग अलग मौक़ों पे, विधानसभा के बजट सत्र के अंदर और अन्य मौक़ों के ऊपर 3 बार घोषणा कर ली कि हम ग्रामीण चौकीदारों को पीएफ के दायरे में लेंगे, और उसके ऊपर ताड़ियां बजवाई हैं। लेकिन आज 3 साल बीतने के बाद भी पीएफ के दायरे में ग्रामीण चौकीदारों को नहीं लिया गया है, जबकि गांव के अंदर ही ग्रामीण सफाई कर्मचारी उनको पीएफ और ईएसआई के दायरे में लिया जा चुका है। तो इस ढंग से मतलब देखेंगे हम तो हरियाणा की सरकार की कथनी और करनी में फ़र्क है। हरियाणा की सरकार ने 3500 से 7000 तो किया, लेकिन बाकी जो घोषणाएं थी या बाकी और जो मसले थे चौकीदारों के, वो आज भी लंबित पड़े हैं। इसी ढंग से जन्म और मृत्यु के इंदिराज का जो मसला था, मतलब बड़ी बखान किया सरकार ने कि 300 रुपये प्रति केस के हिसाब से चौकीदारों को अलग से पैसा मिलेगा। वो गाँव के अंदर कोई जन्म होता है उसका इंदिराज करवाएगा तो 300 रुपये मिलेंगे, कोई मौत होती है तो उसका इंदिराज करवाएगा तो 300 रुपये मिलेंगे। लेकिन आज लगभग पूरे हरियाणा में एक आधे ब्लॉक को छोड़ के आज तक भी वो जो इंदिराज करने की प्रणाली लागू की थी, जिसके बदले में 300 रुपये चौकीदार को मिलना था, वो काम तो लिया जा रहा है, लेकिन आज तक भी उसका जो भुगतान है वो भुगतान ठीक ढंग से नहीं हुआ है। वहीं अलग अलग ब्लॉकों के अंदर चौकीदारों को मतलब बीडीओ ऑफिस में काम के लिए बुलाया जा रहा है, साफ़ सफाई के लिए बुलाया जा रहा है, उसके आने जाने की कोई किराए की व्यवस्था नहीं है, कोई डीए की व्यवस्था नहीं है। रास्ते के अंदर आते जाते कोई चौकीदार की दुर्घटना में किसी वजह से मौत हो जाए तो उसके लिए कोई मुआवजे की गारंटी नहीं है, कोई इलाज की गारंटी नहीं है। आज मतलब लगातार पूरी ज़िंदगी काम करने के बाद भी मतलब 60 साल 65 साल के बाद रिटायर करने का तो सरकार ने कर दिया फैसला, लेकिन रिटायरमेंट के ऊपर एक भी रुपया हरियाणा सरकार की तरफ से कोई एक मुश्त पैसा देने का कोई प्रावधान नहीं है, कोई ईएसआई के तहत कोई इलाज की गारंटी का प्रावधान नहीं है। तो कुल मिला के देखेंगे तो हरियाणा की सरकार जिनको अपनी आँख नाक और कान बता रही है, उनके प्रति हरियाणा की सरकार की कोई चिंता नहीं है। इसलिए हरियाणा के ग्रामीण चौकीदारों ने आज जो मीटिंग हुई है, इस मीटिंग के अंदर 4थे दर्जे का कर्मचारी घोषित किया जाए, पक्के कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, 24,000 रुपये वेतन लागू किया जाए, वर्दी भत्ते के अंदर बढ़ोतरी की जाए, ईपीएफ और ईएसआई के अंदर की कवर किया जाए। आपका जो 60 साल से ज़्यादा के जो चौकीदार जिनकी घोषणा कर रखी है पहले से ही मुख्यमंत्री ने मानदेय देने की, वो मानदेय उनका भुगतान हो, इंदिराज का जो पैसा है उसका भुगतान किया जाए। इसी ढंग से नए चौकीदार जो हैं अलग अलग गांव के अंदर उनकी भर्तियां हो, चौकीदार लगाने का जो पैमाना है नियुक्ति का, वो नियुक्ति का पैमाना दोबारा निर्धारण हो, और लाठी बैटरी का जो पैसा है उसके अंदर बढ़ोतरी हो। ये कुल मिला के हरियाणा के चौकीदारों की 11 सूत्री जो मांग पत्र है, इस 11 सूत्री मांग पत्र को लेके आज की मीटिंग में ये निर्णय लिया है कि 6 तारीख से लेके यानी 6 जून से लेकर और 21 जून तक पूरे हरियाणा में जिला वाइज मीटिंगें होंगी, जिला स्तर की मीटिंगें होंगी,
और जिस दिन ये मीटिंगें होंगी उसी दिन जिला स्तर पे प्रदर्शन करते हुए डीडीपीओ को डीसी के माध्यम से यानी जिला प्रशासन के माध्यम से ग्रामीण चौकीदार हरियाणा के मुख्यमंत्री को, पंचायत मंत्री को अपना ज्ञापन भेजेंगे। हमने ये तय किया है। वहीं ये भी तय किया है कि लगातार मतलब पंचायत मंत्री के पास 4 चिट्ठियां भेजी लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। मुख्यमंत्री के पास हमने मांग पत्र भेज दिया, कोई आज तक रिप्लाई नहीं किया, जवाब नहीं दिया। अंततः यूनियन के नेताओं को, यूनियन के डेलीगेशन को जाके 2 दिन तक वहाँ पंचायत मंत्री के दरवाजे पे बैठना पड़ा और तब जाके पंचायत मंत्री से मुलाकात हुई। पंचायत मंत्री ने कहा कि आपके मांग पत्र के ऊपर हम कार्रवाई कर रहे हैं, सरकार इसके ऊपर जल्दी निपटारा करेगी। लेकिन ठोस तौर पे पंचायत मंत्री ने मानदेय में, वर्दी भत्ते में, इंदिराज का सवाल, पीएफ का सवाल, लाठी बैटरी का सवाल, नए जो आपके चौकीदार हैं उनकी नियुक्ति का सवाल, ये जो आपकी हस्ताक्षर जो प्रणाली है जिसकी वजह से इन चौकीदारों से बेगार ली जा रही है गाँव के स्तर पे, उसके ऊपर कोई ठोस बात किसी प्रकार की नहीं कही। केवल इतनी बात कह के अपना पीछा छुटा लिया कि सरकार के पास मांग पत्र आ चुका है, हमने पंचायत मंत्री होने के नाते आपका जो मांग पत्र मुख्यमंत्री के पास भेज दिया है, उसके ऊपर कार्रवाई चल रही है। लेकिन क्या कार्रवाई चल रही है, क्या नहीं चल रही, अभी तक उसकी ठोस जानकारी नहीं है। इसलिए ग्रामीण चौकीदार सभा ने ये जिला स्तर की मीटिंगें और प्रदर्शन करते हुए ये तय किया है कि हरियाणा की सरकार, पंचायत मंत्री जल्द से जल्द ग्रामीण चौकीदारों के मांग मुद्दों को, मसलों का निपटारा करे। अगर निपटारा नहीं किया तो आने वाली 26 और 27 जुलाई को पूरे प्रदेश के ग्रामीण चौकीदार हजारों की संख्या में मुख्यमंत्री का जो गरज डिस्ट्रिक्ट है यानी सीएम सिटी करनाल के अंदर पूरे हरियाणा का चौकीदार हजारों की संख्या में महापड़ाव 2 दिवसीय डालेगा। यानी 2 दिन के लिए डेरा डाल के बैठेंगे और जवाब तलबी करेंगे, मांगेंगे जवाब सरकार से कि 4 साल के दौरान इतनी महंगाई बढ़ने के बाद भी आज तक हमारे मानदेय में बढ़ोतरी क्यों नहीं की गई, आज तक हमारे को पक्का क्यों नहीं किया गया, घोषणा के बावजूद पीएफ लागू क्यों नहीं की गई, घोषणा के बावजूद ये जो 60 साल से ज़्यादा के जो चौकीदार हैं उनका बकाया मानदेय भुगतान क्यों नहीं किया गया। इस बात की जवाब तलबी सरकार से करेंगे। इसलिए मैं हरियाणा के तमाम चौकीदारों से ये अपील करता हूं कि यूनियन ने जो निर्णय लिया है उन निर्णयों को एक एक चौकीदार तक लेके जाओ, हर जिला की मीटिंग करो, ब्लॉक की मीटिंग करो और आने वाले समय में जो बड़ी लड़ाई का ऐलान ग्रामीण चौकीदार सभा संबंधित CITU रजिस्ट्रेशन नंबर 650 ने किया है आज, उसको लागू करो और पूरे प्रदेश के चौकीदारों से एकता बनाते हुए निश्चित तौर पे हम ये दावे के साथ कह रहे हैं कि हम ये लड़ाई जीतेंगे। सरकार को हमारी मांगों और मसलों का समाधान करना पड़ेगा। यही पुनः अपील करते हुए कि इस संघर्ष को तेज करो। आपका शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा ग्रामीण चौकीदार सभा जिसके आज निर्णय लिए गए, मैं राज्य प्रधान बाबूराम। तो इस निर्णय में सारे हरियाणा में जितना भी हमारा चौकीदार है उनको सबको बताया गया आज इस मीटिंग में भी 26 और 27 का बड़ा तकड़ा पड़ाव है करनाल के अंदर और हमारी मांगा हैं जितनी, इनके ऊपर माने सारे निर्णय लिए गए। इनका हमारी मांगे का पूरा ध्यान करे सरकार, नहीं करती है तो हम कई हजार आदमी करनाल के अंदर अपना